बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। पिछले डिस्कशन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 3 इंग्रेडिएंट ज़रूरी है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए। एक ये कि एक ऑर्डर मौजूद हो, मिसाल के तौर पर टेम्परेरी इंजंक्शन का कोर्ट ने मना किया हो, वो ऑर्डर टेम्परेरी हो सकता है, फाइनल हो सकता है, डिग्री हो सकता है, और इसी तरह रीट जुरिस्डिक्शन में जो ऑर्डर पास किया जा सकता है, चाहे रीट ऑफ सरसराई हो या रीट ऑफ प्रोहिबिशन वगैरह। अब ऑर्डर मौजूद है इन फील्ड, और जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो रही है उसको इस ऑर्डर की तामील हुई हो, यानी सर्विस ऑफ ऑर्डर हुआ हो, उसको बताया गया हो कि कोर्ट ने मना किया है, लिहाजा आप जो है वो बाज रहे, मुदाखलत ना करें। तीसरी बात यह कि जब ऑर्डर की वायलेशन करता है तब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जो कोर्ट है वो एक्शन तभी लेगा जब उसके सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर किया जाए, या उसको पता चल जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, या कोर्ट को खुद इल्म हो जाए, सुमोटो एक्शन भी ले सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डर है उसकी तामील होना ज़रूरी है या उसका सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसी को डिस्कस किया गया है 1993 CLC पेज जो है 489 कराची सीन हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसका जो पैरा ए है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिसरिगार्ड ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू टेक इफेक्ट एंड बाइंड दोस कंसर्न्ड फॉर्मल सर्विस देयर ऑफ वुड नॉट बी नेसेसरी टू प्रूव, यानी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई है। अब जो कंटेम्नर्स है उस पर ये ऑर्डर जो है जिसकी उन्होंने वायलेशन की है, इफेक्ट या उस पर बाइंडिंग कब होगा, बताया गया है वुड नॉट बी नेसेसरी टू प्रूव फॉर्मल सर्विस, यानी उसका जो तामील होना है बिलफ के जरिए बताना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ ड्यू नॉलेज ऑफ ऑर्डर वुड सफिश, यानी सफिशेंट। ड्यू नॉलेज यानी मुनासिब, उसको प्रॉपर इल्म है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, बस यही सफिशेंट है, काफ़ी है। अब उसको इल्म है, अब जब वायलेशन किया है तो ये वायलेशन जो है वो क्या है, इंटेंशनल है। As to accidental disregard of order claimed to be wanting in intention, once knowledge was shown, the very fact that contravening act of commission or omission was undertaken intentionally and with violation would render the act intentional, यानी एक्सीडेंटल नहीं बताया जा सकता है कि वो कहेगा कि मुझे तो ऑर्डर की तामील नहीं हुई है, मुझे बताया नहीं गया है, बल्कि सिर्फ ये काफ़ी है कि उसको प्रॉपर नॉलेज है। अब जब उसको नॉलेज है तो उन्होंने वायलेशन किया है, तो ये वायलेशन जो है वो इंटेंशनल है, ना कि एक्सीडेंटल, तो तब उसके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, ये क्या है, वैलिड है। अब उसकी जो प्ली है एक्सीडेंटल वो एक्सेप्टेड नहीं है, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो शुरू की गई है वो वैलिड है और मेंटेनेबल है।